तो आप सभी का एक बार फिर से जोहार है आपके अपने YouTube चैनल गैंग्स ऑफ टॉपर जैक बोर्ड में। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग का क्या हाल चाल है। तो इन कैसा नहीं से पहले बताओ, उम्मीद करो यो कि अच्छा हो भी, पढ़ाई करते हो भी और एग्जाम की तैयारी चलित हो तो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तो इनके गर्मी छुट्टी चल रहा है ना, इसमें से 10 दिन तो इनके पार हो गए बाबू, 10 दिन पार हो गए हो, लगभग 10 दिन और बचल हो। उसके बाद स्कूल तुम लोग का हो जाएगा ओपन। तो स्कूल में स्टडी चलेगा ही और हमारा यूट्यूब पे स्टडी चल रहा है। आप लोग का जितना भी क्लासेस होगा सब यहाँ पे धीरे धीरे सारा वीडियोस आ रहा है ना। इससे पहले आप लोग अगर हमको देख पा रहे होंगे तो मैं अभी भूगोल को स्टार्ट किया हूँ, जिसको तुम लोग जो है सो ज्योग्राफी बोलते हो, है ना। तो अभी हम लोग जो है सो ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिए हैं, चैप्टर 2 में हम लोग अभी आए हुए हैं। इसको तुम लोग ज़रा ध्यान देना। इससे पहले वाले जितने भी बच्चे वीडियो देखे हैं उन सभी को मालूम होगा, और जो लोग नए जुड़े हैं उन लोग को हम कहेंगे एक बार जाइए प्ले लिस्ट में चेक कीजिए कि आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर दे रही हो और MCQ भी करा दे रही हो जो एग्जाम में अक्सर पूछो, है ना। आज चैप्टर 2 लेकर चलबो, और चैप्टर 2 में भी पार्ट 3 हो, एक डोंट अंडरस्टिमेट मत कर, क्योंकि पार्ट 1 2 कंप्लीट हो चुका हो, 3 वाला हो, पार्ट 1 2 भी देख लियो जा करके, है ना। तो आज के जो सेशन हो हमार हमने इनके चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन पर हो। तो देर न करते हुए चल शुरू करो यो, और शुरू करने से पहले जानवे करो ही तो इनके हम हमेशा एक बात बोलो यो, एक बात की बोलो यो बाबू। एक काम करना है कि ये जो चैनल को है ना थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, और अपने दोस्त यार में जरा शेयर कर देना है, ताकि वो लोग को भी जो है सो ये वाला एकदम धमाकेदार जहाँ क्लास चलाया जा रहा है आप लोग के लिए, उनको ये चैनल का पता मिल जाए और हमारा जो है सो उद्देश्य पूरा हो जाए ये चैनल बनाने का, क्योंकि मालूम है आप लोग को जैक बोर्ड के लिए स्पेशली चैनल बनाया गया है। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एक बार अपने दोस्त यार भाई बहन रिश्तेदार में एक बार शेयर कर दो तो पहले, उसके बाद क्लास हम लोग करते हैं, है ना। क्लास एकदम धमाकेदार होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं एकदम स्पीड में, है ना। तो देख पा रहे हो कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे सब पहले बता दिए हैं तुम लोग को। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है उसका डिस्कशन पहले कर लेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। देखो डिस्कशन नंबर 1 की हमारा जो है सो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये वाला जो चीज़ है बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, एक रहा ने पढ़ के जीव आज तू। और बाद संरक्षण के लाभ, फिर वन्य जीवों के, है ना, अभिवेकपूर्ण ह्रास को रोकने के उपाय, फिर चिपको आंदोलन पढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ाएंगे, और बाघों की आबादी के लिए प्रमुख खतरे पढ़ाएंगे, और भारत के प्रमुख जो है सो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व, है ना, ये पढ़ाएंगे। तो ये सभी टॉपिक्स आज जो है सो आपका VVI सेशन है, सारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसलिए एक बार पढ़ के तो नहीं जियो, आगे पीछे नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि देख लिए और भाग गए, भागना नहीं। जो भागोगे तो सब कुछ गवा दोगे, और रहोगे तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन तुम करके जाओगे, एग्जाम में तुम्हारा एकदम बेस्ट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो एग्जाम में अगर बेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ का जो है सो लास्ट सेशन जो है MCQ वाला, वो ही आपको वो करके ही जाना है ना। चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का देखो सबसे पहला टॉपिक है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है ना। भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972, ये 1972 क्या है बाबू सब बताएंगे। उससे पहले समझना है आपको वन्यजीव संरक्षण, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इनके दिखाओ यो कि यहाँ पे देख रहे एकदम मस्त एकदम स्मार्ट स्टाइल में टाइगर बैठल हो, देख रही है ना। यहाँ पे एकदम चील बाज जे भी कहीं उड़ रहा हो एकदम मस्त, यहाँ हिरन हो, गेंडा उंडा हो, है ना, और मोर नाच रहा हो, यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है। इन सभी का जो है सो फोटो दिया हुआ है। फोटो के बाद ये देख रहे हो ये वाला क्या है सो, ये एक संविधान का जो है सो किताब है, और उसमें आपका अधिनियम लिखा हुआ है। तो वो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 है ना। ये भारत सरकार के द्वारा जो है सो कोई ना कोई अधिनियम पारित किया गया है इन सबों पर, तो उसको चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के पहले हम आपको इन सभी से मिला दे रहे हैं। ये सब हमारे जो है सो रोल मॉडल है, ये सब हमारा जो है इस चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं, इन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। इस सभी से पहले तो इनके मिला डालियो, अब पढ़ाइयो। चल देखो ये यहाँ लिखा लो कि 1960 और 1970 के दशकों में क्या हुआ था ना कि पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की थी। उनकी मांग को मानते हुए सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया, है ना। भारत सरकार ने क्या किया, वन्य जीव संरक्षण 1972। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यही हम खोज रहे थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको सरकार ने क्या किया, इसको सरकार ने अपने एक्शन में लिया कि आखिर भाई वाइल्ड लाइफ जो है सो
खतरे में है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, और ये 1972 में जो है सो कानून आया है ना। तो आप थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर दो कि ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की हो, तो याद रखना बाबू कि 1960 और 70 के दशक में जो भी पर्यावरण के संरक्षक लोग थे, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते थे, मतलब समझ लो कि फॉरेस्ट विभाग लोग है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए कानून की मांग की थी कि देखो सर कि हमारा जो है सो उनका डिमांड था गवर्नमेंट से कि सर हम लोग जंगली जानवर को और पेड़ पौधों को तभी बचा पाएंगे जब उसका एक अच्छा मजबूत कानून लागू होगा। कानून नहीं रहेगा तो हम लोग जो है सो सही से बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो लोग जो है सो क्या करते हैं, कानून से डरते हैं। अगर कानून को तोड़ेगा तो उसको सजा मिलेगा, उस पर कार्रवाई किया जाएगा, तो कानून का होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जो है सो इनका पर्यावरण संरक्षकों का मान था क्या कि हमें जो है सो एक मजबूत कानून दे दो जिसमें हम क्या करें, भारत के जंगल को और उनके जानवरों को जो है सो बचा सकें, है ना, शिकार से, पेड़ उड़ कटने से बचा सकें। तो वही 1972 में लागू किया गया था। अब थोड़ा समझते हैं उद्देश्य इसका क्या था। देखो इसमें थोड़ा तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। उद्देश्य में बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई थी, है ना। मतलब इसमें वैसे प्रजातियां जिनका अभी खतरा चल रहा है, उन पे जो है सो लुप्त होने का खतरा है। अभी इससे पहले वाला सेशन में पढ़ाए थे, एक बार जाके चेक करिएगा आप लोग, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हम बदले बहुत बढ़िया से कि उसमें क्या किया गया था कि क्या कौन जानवर खत्म होने वाले हैं, कौन जानवर खत्म हो चुके हैं, कौन जानवर जो है सो अभी संकटाग्रस्त हैं, ये सारे जो है सो प्रजातियां पड़ चुके थे। तो उनको बचाने के लिए जो है सो सरकार एक एक्शन में आई थी। उस एक्शन को जो है सो यहाँ पे यही कहा गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस एक्शन को लागू किया ताकि सारे जो है सो कौन किस प्रकार के जीव हैं, है ना, प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे हैं जिनको सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, उनकी सूची यहाँ पे तैयार की गई थी, ठीक ना। बची हुई संकटाग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगाई गई थी, है ना। यहाँ लिखा हुआ है ना कि इसका उद्देश्य क्या था। यहाँ उद्देश्य था प्रजातियों की सूची को तैयार करना और जो संकटाग्रस्त हैं उनका शिकार पर पाबंदी लगा देना था, और वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगाया गया। यानी कि जो भी जंगली जानवर होते हैं, जंगली पेड़ पौधे होते हैं, उनकी कटाई और जानवरों की शिकार, है ना, शिकार की जो व्यवस्था थी उस पर जो है सो रोक लगा दिया गया था। क्योंकि देखो जंगल के पेड़ पौधे को काट करके बड़ा बड़ा बिजनेस किया जाता है, ठीक ना। और बाकी जो है सो जंगली जीव जो है उनको मार करके उनके चमड़ी से बहुत तरीके का जो है सो लेदर का प्रोडक्ट बनाया जाता है और उससे बिजनेस किया जाता है। तो यानी कि वन्य जीवन व्यापार पर पाबंदी लगाने के लिए भी ये कानून को लाया गया था। और क्या लिखा हुआ है कि वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई थी। मतलब जंगल में रहने वाले जितने भी जो है प्रजातियां हैं, जंगल उनका आवास होता है, तो उन पर जो है सो सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी ये अधिनियम पारित किया गया था। और कई केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। मतलब ये जानवरों को सुरक्षा देने के लिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय उद्यान और जो बोलते हैं ना उसको पशु विहार, मतलब चिड़ियाघर वगैरह, है ना, और ये स्थापित किया गया था ताकि जो है सो जानवरों को बचाया जा सके। और जो है सो और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। जो खास प्रकार के जानवर हैं, जैसे मान लो तुमको कोई पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, अब बताना कमेंट में कि भारत के राष्ट्र पशु की हो, अगर कमेंट में तुमने बतेबी। अब जो भी है उसको तुम लोग देख लो, है ना, समझ में आ गया होगा। तो उसके सुरक्षा के लिए भी प्रोजेक्ट टाइगर जैसे ये थी, क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा, प्रोजेक्ट टाइगर जैसे सुरक्षा अधिनियम को भी लागू किया गया ताकि जो है सो जो हमारे भारत का धरोहर है, भारत का जो पहचान है उसको बचाया जा सके। चलो बता देते हैं भारत का जो पहचान है ना वो क्या है पता है, बाघ, टाइगर, है ना, जानते ही हो। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं उसको, बाघ परियोजना। तो बाघ हमारे भारत का जो है बाबू क्या है, वो हमारा धरोहर है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। अगर यही भारत में गायब हो जाएगा तो हमारे भारत का पहचान किससे होगा। इसलिए सरकार ने क्या किया, जो है सो प्रोजेक्ट टाइगर जो है सो योजना लाया था ताकि जानवरों को बचाया जा सके, लेकिन उसमें से टाइगर को भी जो है सो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जीवित रखा जा सके, उसको भी जो है सो बचाया जा सके। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसे योजनाओं को लाया गया था भारत में। इसको भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। बाकी आगे बढ़ें, ये सब पहले ऑलरेडी हो चुका है पिछले वाले वीडियो में, इसको हम नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, तुम लोग देख लेने के बाद जा करके। देखो अब संरक्षण का लाभ, संरक्षण तो सरकार देने के लिए अधिनियम पारित कर दिया, लेकिन उसका लाभ क्या है। देखो संरक्षण से कई लाभ होते हैं। इससे पारिस्थितिकी
की विविधता को बचाया जा सकता है और इससे हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीज़ें जैसे जल, हवा, मिट्टी का संरक्षण भी होता है ना। अगर हम लोग अभी से संरक्षण करेंगे वन्य जीव और जंगली जानवरों को और जंगलों को, तो हमारा क्या होगा, ये जल, हवा, मिट्टी और इत्यादि हमारा पर्यावरण क्या है, मूलभूत रूप से हमारे जीवन के लिए जो है सो बचा के रखा जाएगा भविष्य के लिए भी, है ना। यहाँ समझ में आया, पारिस्थितिकी को जो है सो यहाँ पे बनाए रखने के लिए ही संरक्षण जरूरी है। आगे देखो, सबसे पहले चीज़ क्या है कि संरक्षण के लाभ में हम लोग पढ़ते हैं कि सरकार ने संरक्षण के नज़रिए से सबसे पहला जो है सो आरक्षित वन को जो है सो परिचित कराया हम लोगों से, और इसको आप लोग को हम बताने के लिए थोड़ा पढ़ देते हैं क्या है आरक्षित वन। देखो, देश में आधे से अधिक जो है वन, वो है ना आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, जहाँ इसको जहाँ बोलेंगे, ठीक है, जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। देखो, देश के आधे से ज़्यादा जंगल जो है सरकार ने क्या किया है, आरक्षित वन घोषित कर दिया है बाबू, और बता दिए हैं कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात की जाए तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। मतलब सबसे जो वैल्यूएबल है वो कौन है, आरक्षित वन, है ना। अब देखो, सरकार ने इसको ज़्यादा मतलब मान्यता दिया है, सो कहना है आरक्षित वन को। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, सेकेंड क्या है, संरक्षित वन। इसको क्या बोलते हैं समझना। संरक्षित वन के समझे के लिए थोड़ा सा एक बार पढ़ दो जो, तो बताइए। वन विभाग के अनुसार, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल दो चाहे फॉरेस्ट विभाग बोल दो, उनके अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3, है ना, 1/3, 1/3 संरक्षित है ना। क्या बोला है, देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा संरक्षित है, और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। समझ में आया। जैसे क्या बोला है कि जंगल जो है ना, जंगल हमारा जो है सो लगभग, देखो, कुल वन क्षेत्र का मतलब, थोड़ा सा मिटा दे, समझो फिर से, यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, कुल वन क्षेत्र का 1/3, ठीक ना, हिस्सा जो है सो संरक्षित है। ठीक, अगर मान लो अगर 100% जमीन है जंगल का, तो उसका 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, लगभग 33.3 समथिंग, तो 33% लगभग जो जमीन है सो क्या है बाबू, वो है सो संरक्षित है, ठीक ना। और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाया जा सके, इसलिए इनको जो है सो सुरक्षा देना अनिवार्य है, जरूरी है, इसलिए इसको संरक्षित वन कहा जा सकता है। कि जो बचे खुचे 33% है उसको जो है सो संरक्षित किया जाए, उसको सुरक्षा दिया जाए, तो वही संरक्षित वन हो गया। सरकार इस पर जो अपनी प्रक्रिया जो है सो अपनी प्रक्रिया से उसको बचाए रखी हुई है, वो संरक्षित वन में आ जाएंगे, है ना। और आगे देखो क्या है, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत का मतलब नाम ही पता चल रहा है, जो कि हमारे सरकार के लिस्ट में नहीं है ना। देखो, अन्य सभी प्रकार के वन या बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में यहाँ पे होना चाहिए, नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक ना, थोड़ा सा यहाँ छूट गया, नहीं है, अवर्गीकृत वन है, ठीक है। मतलब अन्य जो भी जंगल है, झाड़ है, बंजर भूमि है ना, जो है सो सरकार के नज़र में, व्यक्तियों के नज़र में, समुदाय के नज़र में जो है सो उनके अधिकार में नहीं है, वो हो जाएगा अवर्गीकृत वन, ठीक ना। यानी कि ये उनकी जो है सो आंकड़ा बोल सकते हो कि सरकार के हाथ में नहीं है, ये ज़मीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये जंगल ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग अवर्गीकृत जानते हैं, ठीक ना। इसका सवाल भी आप लोगों को क्लियर होगा, जब हम कराएंगे तब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ें, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि वन्य जीवन को होने वाले अविवेकी ह्रास पर नियंत्रण के उपाय। देखो, जंगल में जो भी प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पर लगातार क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है ना। तो उस पर क्या करना है, नियंत्रण लाना है, उन पर नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। तो उस कंट्रोल का उपाय क्या है, वही पढ़ेंगे, है ना। देखो, अविवेकी ह्रास का अर्थ क्या होता है समझना। अविवेकी ह्रास का अर्थ होता है बाबू, बिना सोच समझकर लगातार जंगल को और जंगली जानवर को जो है सो नुकसान पहुंचाना। तो उस पर नियंत्रण लगाना है, उसके क्या उपाय समझना। सरकार को चाहिए कि, है ना, सरकार द्वारा प्रभावी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, सरकार क्या कर रही है, अपने स्तर से जो है सो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित की हुई है, जिससे हम लोग जो है सो वन्य जीव को बचा सकते हैं, उनको संरक्षण दे सकते हैं, जंगल को, जंगली जीवों को संरक्षण दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भारत सरकार ने लगभग 14 जैव, है ना, निचय जैव संरक्षण स्थल, प्राणी जात व पादप
जात हेतु बनाए हैं। देख रहे हो, 14 तरह के जो है उन्होंने जैव संरक्षण स्थल बनाए हैं सरकार ने। क्यों बनाए हैं? ताकि जो है सो जंगल बचे रहेंगे, तो जंगल बचे रहेंगे तो उनके अंदर जितने भी ये क्या नाम है, जंगल के अंदर पाए जाने वाले प्राणी जात है ना, प्राणी जात कहने का अर्थ क्या है? जंगल में पाए जाने वाले जंगली जीव, और पादप जात मतलब पौधे की प्रजातियां, उन पे जो है सो उनको बचाया जा सके, तो ये जैव संरक्षण स्थल तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि 1992 से भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों को है ना वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी गई है। सरकार ने 1992 से क्या कर रहे हैं, सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार द्वारा है सो कई प्रकार के वन्य उद्यानों, राष्ट्रपति वन्य क्या बोलते हैं इसको, वन्यस्पति है ना, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, सन 1992 से भारत सरकार के द्वारा जो है सो वनस्पति उद्यानों को अब अपने जो है सो आर्थिक रूप से सरकार और तकनीक रूप से सरकार जो है सो क्या कर रहे हैं, उसको सहयोग दे रहे हैं, ताकि जितना ज़्यादा हो सके जंगली जानवरों को और पेड़ पौधों को बचाया जा सके, है ना, उनको अपने संरक्षण में लिया जा सके। तो वही बताया गया। तो वनस्पति उद्यान का मतलब होता है, पता है क्या, जो बड़ा बड़ा जो होता है, ये बड़े बड़े स्तर का जो पार्क होता है ना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा, वही चीज़ है। तो वनस्पति उद्यान है। उद्यानों में क्या होते हैं कि जितने प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं, उनको एक बड़े एरिया में क्या किया है, एकदम कैप्चर करके सरकार उसको अपनी निगरानी में रखती है, ताकि जो है सो उस पर लगाम लगाया जा सके, उस पर उसको बचाया जा सके, उसको निगरानी में रखा जा सके, और लोग घूमने में जाते हैं। रांची का एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है ना, नाम बताना तुम लोग, अगर तुम लोग जानते हो ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं, जो है सो बिरसा मुंडा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। वहाँ तुम लोग कभी गए होगे तो कमेंट करना। वहाँ भी बहुत बड़ा लेवल पर जो है सो जंगल है ना, बहुत बड़ा लेवल पर जो है सो पेड़ ही पेड़ है और जंगली जीव है। सबको क्या किया गया है, सबको ऐसो संरक्षण किया गया है, ताकि जो है सो उन्हें भविष्य के लिए भी बचाया जा सके। ठीक, तो ये चीज़ है। सरकार क्या कर रही है, उनको वित्तीय रूप से मतलब फाइनेंशियली और तकनीकी रूप से जो भी तकनीक है उससे सहायता दे रही है सरकार, ताकि जो है सो बचाया जा सके उन्हें। देखो, बाघ परियोजना, गेंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन है ना बस्टर्ड परियोजना तथा कई अन्य इको विकासीय पारिस्थितिकी विकासीय परियोजना शुरू की गई है। मतलब सरकार को, हमारे भारत सरकार को जिस चीज़ पे ज़्यादा मतलब खतरा नजर आ रहा है, वैसे जीवों पर जो है सो उन्होंने परियोजना तैयार कर दिया। मतलब जैसे मान लो कि अभी हम बोले टाइगर प्रोजेक्ट है ना, सॉरी प्रोजेक्ट टाइगर उसको बोलते हैं, बाघ परियोजना, तो वो है क्योंकि बाघ हमारे भारत का जो है सो धरोहर है, और बाघ नहीं मिलेगा तो बहुत ही खराब बात हो जाएगा। कोई भी इंडिया आएगा और विदेशी इंडिया आएगा घूमने के लिए, आप बोलेगा क्या कि भारत का जो है सो नेशनल एनिमल हम सुने हैं जो है सो टाइगर है, या टाइगर मुझे दिखाओ, और टाइगर रहेगा नहीं इंडिया में, कहाँ से दिखाओगे। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, टाइगर को दिखाने के लिए, टाइगर को सुरक्षा देने के लिए, उसको व्यवस्था देने के लिए एक परियोजना बना दिया है ना। कौन परियोजना? तो बाघ परियोजना, ठीक है ना। टाइगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। और फिर क्या किया कि गेंडा परियोजना है, गेंडा भी एक दुर्लभ प्रजाति हो गया है, गेंडा परियोजना बना दिया गया है। ग्रेट इंडियन है ना बस्टर्ड परियोजना हो गया। अन्य कई प्रकार के इको विकासीय परियोजना सरकार ने शुरू किया है, ताकि जो भी चीज़ खतरे में है उसे जो है सो भविष्य के लिए बचाया जा सके, और उस पर जो है सो कड़ी सुरक्षा और निगरानी दिया जा सके, है ना, वो चीज़ है। बाकी अभी हम दिखाएंगे फोटो वगैरह, टेंशन ना लो। नेक्स्ट क्या है कि 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, और प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। सरकार ने क्या किया है, इन सभी पर जो है सो नियंत्रण के उपाय मतलब लागू करने के लिए जो है सो 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्य जीव अभ्यारण्य और प्राणी उद्यान बनाए हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है कि इन सबके अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था के महत्व को हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। इसके अलावा समझना क्या बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा समझना फिर से। इन सभी अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था के महत्व को हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। सरकार ने तो इतने कदम उठाए हैं, लेकिन इनके अलावे भी जो है सो हमारा भी जो है सो कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था को बनाए रखें, और जो है सो हमारी आने वाली जो उत्तरजीविता है, हमारे जो जनरेशन है, उनके लिए भी जो है सो कुछ ना कुछ बचे, है ना। तो वो चीज़ है। तो इसको अब हम लोग जो है सो आगे करते हैं। जो भी चीज़ प्रॉब्लम होगा इसका सॉल्यूशन हमारा जो है क्वेश्चन में है दिया हुआ है, मतलब MCQ कराए हुए हैं, उसमें क्लियर कर देंगे। बाकी लगभग चीज़ तो समझ में आ गया है, क्या नहीं है नियंत्रण के उपाय लगभग। 100 बात की एक बात, अगर नियंत्रण करना है तो सरकार को क्या करना होगा, योजना लाना पड़ेगा, है ना। तो
उस योजना का नाम यहाँ पे दिया गया है। कोई भी जानवर है उसका परियोजना, जैसे मान लो कि अगर बाघ बचाना है तो बाघ परियोजना है ना, गेंडा बचाना है तो गेंडा परियोजना है ना, ऐसे करके समझ लो। तो वो उस जीव के नाम से परियोजना एक सरकार ने क्या किया है, लागू कर दिया, ताकि उस पर विशेष ध्यान दिया जा सके। तो अभी है जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ना, वो क्या है, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के बारे में पहले भी हम जो है सो डिस्कशन करा दिए हैं। तो इनके याद हो तो कि पहले जब चैप्टर 1 पढ़ा हो लियो तो अगर मैं वन के संरक्षण के उपाय पढ़ हो लिए है ना, तो वन के संरक्षण के उपाय में जो है सो एक हमारा भी दायित्व बनता था कि जंगल है या फिर हमारा जो भू संसाधन है उसको अगर हम लोग अपने पारंपरिक एवं सांस्कृतिक रूप से अगर बचा के चलें तो बचा सकते हैं। तो ये देखो इनकी जो है परंपरा में ये शामिल थी। देख रहे हो कि यहाँ पे एक पेड़ है ना जी, एक पेड़ है। इस पेड़ में देखो एक यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे चाची है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, मतलब 2-4 महिला जो है सो है ना, ये क्या की हुई है, ये सब पेड़ को पकड़ के रखी हुई है। देख रहे हो यहाँ पे हमने उसको घेरा लगा दिया, तो ये पेड़ को पकड़ के रखी हुई है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो एक फोटो यहाँ देख लो, यहाँ भी एक पेड़ है, यहाँ पे भी एक चाची क्या की हुई है, अपना जो है सो पेड़ को यहाँ पकड़ के रखी हुई है ना। ये क्या पेड़ को पकड़ने का मतलब क्या है, इसका बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। देखो यहाँ पेड़ पकड़ी हुई है, ये पेड़ है ना, ये भी देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे फोटो है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो ये पेड़ को पकड़ने का रीज़न क्या है, तो पेड़ को पकड़ने का रीज़न यही है कि देखो इनके भू संसाधन को अंग्रेज़ों द्वारा जो है सो उपयोग में लिया जाने वाला था। मतलब अंग्रेज लोग इनके भू संसाधन को उपयोग में लेना चाह रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने भू संसाधन को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपको अपना आवास, अपना स्थान, अपना जंगल नहीं दे सकते हैं। अगर आपको हमारा जंगल, हमारा भू संसाधन उपयोग में लेना है तो हमें सबसे पहले काटना पड़ेगा। कैसे काटना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है सो आप लोग पेड़ काटते हो, ठीक है, अगर हम चिपक जाएंगे तो हमको पहले काटोगे तब पेड़ को काटोगे। इस तरह से मतलब जो इन्होंने अपना एक बनाया, इन्होंने अपना विचार बनाया सभी समुदाय ने, है ना, ये सब आदिवासी समुदाय है, इन्होंने अपना एक योजना बनाया और कहा कि अगर पेड़ काटेंगे, अंग्रेज द्वारा पेड़ काटा जाएगा तो पहले उनको हमें काटना होगा, है ना, तब जाकर के वो पेड़ काटेंगे। तो इस तरह से क्या किया इन्होंने, जंगल को बचाने के लिए अपना जान उन्होंने क्या किया, अपना जान का परवाह नहीं किया, उन्होंने अपने आप को जो है सो समर्पण कर दिया पेड़ की जान को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए। तो ये हमारा जो है सो एक बहुत बड़ा ये है क्या बोलते हैं उसको, ये बहुत बड़ा हमारे हम लोग के लिए सुझाव है कि अगर अपने जी जान से लग जाए किसी को बचाने के लिए, तो कोई भी संसाधन को बचाने के लिए, तो दूसरा जरूरत नहीं कर सकता कि हमारे से वो छीन ले और हमारे संसाधन को वो उपयोग में ले ले। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों को हार मानना पड़ गया इन लोगों के सामने, समझ में आया। तो वो चीज़ था। देखो यहाँ पे क्या है कि एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। देखो चिपको आंदोलन क्या है, एक रक्षा का आंदोलन था, है ना। किसका रक्षा का, तो पर्यावरण रक्षा का, है ना। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया था, ठीक ना। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। देख लो, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के राज्यों से हुई थी, ठीक है। तो उसी से मोटिवेट होकर के जो है सो उत्तर प्रदेश, वर्तमान में जो तुम लोग बोलते हो यूपी, है ना, शॉर्टकट में, तो यूपी में क्या किया लोगों ने, चमोली एक जिला है, वहाँ पे भी इन्होंने सेम चीज़ 1970 में अपनाया और अपने जंगलों को इस प्रकार से बचाया। इसको ही चिपको आंदोलन नाम दिया गया, यानी कि चिपक जाओ पेड़ से और चिपक के पेड़ को जो है सो बचाना है तो बचाना है। तो ये चीज़ था, बहुत ही अच्छा ये पहल था। इससे है सो आज के लोगों को भी क्या है मिला हुआ है, एक जागरूकता मिला हुआ है, लोग जागरूक हो गए हैं, लोग जो है सो इनसे सीख और मोटिवेशन लिए हुए हैं। अब जो है हमारे साथ भी अगर ऐसा हो तो हम लोग भी इस प्रकार से बचा सकते हैं, है ना, जो भी हो उस संसाधन को बचा सकते हैं। अगर हम लोग अगर एक हो जाएं, तब एक या दो आदमी से नहीं होगा। देखो यहाँ कितने लोग मिल करके एक हो गए हैं, देख रहे हो, तब जा करके इनका जो है ये आंदोलन सफल रहा, ठीक है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या समझो, इसमें एक चीज़ बता दें, देखो डेट याद रखना, डेट थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था उत्तराखंड से और ये हाल ही में जो है सो लगभग 1970 के दशक बता रहा है, ये कहाँ हुआ था, यूपी के चमोली जिले में। सवाल आएगा, याद रखना, इस सवाल को याद रखना। चलो अब नेक्स्ट पढ़ें। नेक्स्ट हो कोची हो प्रोजेक्ट टाइगर। ये बार बार हम प्रोजेक्ट को लियो, वही हो प्रोजेक्ट टाइगर को जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वो बोलते हैं बाघ परियोजना। क्या बोलते हैं बाबू लोग, बाघ परियोजना। यहाँ लिख दें। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इससे सवाल आता है और एकरा तो इनके एकदम हल्के दिमाग से पढ़ना हो, कोई ज़्यादा दिमाग ना लगाना हो। जो इंपॉर्टेंट हो ओकरा हम तो इनके बता दे रही हो कि कैसे याद करना हो, सीख ले। देख, बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर को सन, है ना,
1973 में शुरू किया गया। बस हो गया, खत्म कहानी। 1973 डेट याद रखना है। उसमें क्या किया गया बाबू कि बाघ लोग खत्म हो रहा था, तो बाघ को बचाने के लिए, बाघ को बचाने के लिए जो है सो क्या किया गया, ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 को, याद रखना 1973 को। बस ये चीज़ याद हो गया। उम्मीद है कि तुमने याद कर ले हो भी, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्यों सुन ले, पहले तो हो गया। 20वीं सदी के शुरुआत में बाघों की जो है सो कुल आबादी कितना थी, 55,000 थी। कितना थी बाबू, 55,000 थी, है ना। जो 1973 में घटकर क्या हो गया, 1,827 हो गई। देख रहा है, यही डेट बता रहा है 1973। कहाँ, 20वीं सदी के शुरुआत में, मतलब तुम समझ लो कि जब ये 1900 स्टार्ट हुआ था ना, उस समय के आसपास जो है सो लगभग 55,000 ये सारे बाघ लोग हमारे इंडिया में थे। लेकिन 1970-73 समझ रहे हो, मतलब 70 साल के दौरान में, मतलब ये 20वीं सदी खत्म होने चला, तो वही बोल सकते हो कि 20वीं सदी के अंत तक आते आते क्या हो गया, हमारा जो है सो यहाँ पे डायरेक्टली 55,000 से घट करके बाघों की संख्या कितने हो गई, 1827, यानी 1,827 बाघ केवल रह गए। तो ये तो बहुत ही बड़ा विषय है, चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है, कहाँ 55,000 कहाँ 1,000, देख रहे हो, कहाँ 55,000 कहाँ 1,000। हम 1,000 फर्स्ट वाला जो था यहाँ पे है ना, 1000 को यहाँ पे बना रहे हैं आंकड़ा, 100 को भूल जाओ। यहाँ 55,000 और यहाँ 1,000 देख लो, चलो उसको 2,000 मान लो, 1,800 लमसम है, यानी कि लगभग 2,000। ये भी देख लो तुम, फिर भी तो संख्या बहुत घट गया जी, लगभग 2,000। कहाँ 55,000 था, कहाँ लगभग 2,000 बच गया। तो 2000 से लगभग को तुम लोग को ये याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल आ सकता है ना। तो 1973 तक आते आते 1827 टाइगर ही बचे हैं, 1,827 टाइगर ही बच गए। तो ये तो चिंता का विषय है। देख रहे हो यहाँ पे भी गिने चुने लोग हैं, सब टेंशन में है, ये है यहाँ देख रहे सब टेंशन में है कि आखिर हमारी प्रजातियों को हुआ क्या। और जाहिर सी बात है टेंशन में रहे क्यों ना भाई, देख रहे हो सभी लोग के जो चेहरे पे जो है सो चिंता झलक रही है ना जी। देखो सब ये बोल रहा है कि भाई अब हमनी के ज़िंदगी इतने हो, सब हमनी के हो बचना दथुन, सब हमनी के जो से मार दे रहा अपन शौक पूरा करे के लिए। अब शौक पूरा क्या करने का है, ध्यान देना। जंगल में जो ये सब जो होता है ना, वो टाइगर, इनके जो चमड़े होते हैं ना, इनके चमड़े बहुत ही ज़्यादा जो है सो मूल्य वाली वस्तु बनाते हैं, या फिर बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है इनका चमड़ा का प्रोडक्ट। जैसे जूता हो गया, बेल्ट हो गया, कोट हो गया ना, लेदर प्रोडक्ट्स को बोलते हैं, चमड़े की वस्तु इन्हीं के। और बहुत सारे लोग जो होते थे ना हमारे ये भारत में पहले, जो थोड़े रईस टाइप के लोग होते थे, उन लोग अपने शौक के लिए इनके खाल को जो है ना खरीदते थे, मंगवाते थे। इनके खाल को जो है सो अपने दरवाजे पर, अपने दरवाजा के सामने चिपका करते थे कि हाँ हम लोग बाघ का मतलब शिकार किए हैं, दिखाने के लिए। उस समय उनका रुतबा दिखाने के लिए यही सब होता था। जैसे आजकल रुतबा लोग कैसे दिखाता है, घर के आगे थार खड़ा कर दिया है ना, घर के आगे कार खड़ा कर दिया, तो उससे रुतबा नजर आता है। लेकिन पहले जो थे ना रईस लोग, उन लोग को है सो रुतबा दिखाने के लिए बाघ का खाल चाहिए होता था। उन लोग बाघ का खाल को मंगवाते थे स्पेशली शिकार करवा के, और उसको अपने घर के दरवाजे पे ठोक देते थे, अपने चौखट पे, ताकि जो लोग आए ना देख के है ना वो दंग रह जाकर, यार ये आदमी बाघ का शिकार किया हुआ है, ये आदमी जो है सो बाघ का शौकीन है, बाघ का चमड़ा रखा है ना। कई जगह तो इनके मुंडी को भी रखा जाता है ना, ये सब शौक के लिए। तो ये सब पहले की परंपरा में शामिल था। पहले के जो थे अमीर लोग, पहले के जो धनी लोग थे, वो सब बाघ के शौकीन हुआ करते थे। उन लोग बाघ के शिकार करने के लिए भी जंगल निकल जाते थे बंदूक लेकर के, है ना, ताकि उसको मार के लाएं और उसके चमड़ी को जो है सो अपने घर के दरवाजे पर टांग दें, दिखाने के लिए कि हम बाघ का शिकार किए हुए हैं। उनसे उसका रुतबा दिखता था, है ना। तो कहने का मतलब इनसे वो अपने आप को टाइगर फील करवाते थे कि हम भी बाघ हैं, है ना, इससे बड़ा बाघ हम है। मतलब पहले ज़माने के जो धनी लोग थे, वो लोग अपने आप को बाघ की बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं जी, बाघ की उपाधि देने के लिए अपने आप को जो है सो इतना शिकार करते थे। इस तरह से इनकी संख्या खत्म हो गई। और फॉरेनर कंट्री में भी इनका बहुत डिमांड था पहले, क्योंकि बहुत तरह का प्रोडक्ट बनता है इनके हड्डियों से, है ना, इनके जो है सो DNA से बहुत तरीके का जो है सो दवा वगैरह बनाया जाता था। तो कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा शिकार के लिए जो है सो डिमांडिंग हो गया। तो धीरे धीरे सरकार इस पर क्या की, रोक लगा दी। तो वही है, अब जो भी कुछ बचा खुचा है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बचा खुचा है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और तो इनके हम एक बार फिर पूछ रहे क्वेश्चन में, है ना, कि कुल 20वीं सदी के शुरुआत में बाघ की संख्या कितना है बाबू, तो 55,000 है ना। और उसके बाद 1973 आते थे क्यों होगा घट करके, तो डायरेक्ट 1,827, डायरेक्ट 1,827 सीधे देख रहे हो, लगभग नहीं भी तो
ये क्या बोलते हैं 54,000 का डिफरेंस लगभग है ना, 53,000 का लगभग डिफरेंस है, 53-54 का बोल सकते हो। यहाँ इसको हम थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि बाघ की आबादी के लिए खतरे। देखो बाघ की आबादी के लिए खतरे क्या है, व्यापार के लिए शिकार। हम बोले ना कि पहले जो है सो बाघ का शिकार बहुत ज़्यादा होता था, और क्यों होता था, केवल और केवल व्यापार के लिए। लोग बाघ के खाल के लिए शौकीन थे। बाघ के खाल से जो भी वस्तुएं बनती थी, जैसे जूता, बेल्ट, कोट, है ना, चमड़े की वस्तुएं, उसके लिए भी जो लोग थे सो क्या थे, शौकीन थे। इसलिए बाघ का शिकार केवल और केवल व्यापार के लिए किया जाता था। और इनका जो है सो सिमटता आवास, देखो जैसे जैसे जंगल की कटाई होने लगी, जंगल में जब सारे शिकारी घूमने लगे, जितने भी लोग बाघ की तलाश में उनके शिकार में घूमते थे, धीरे धीरे जंगल को मतलब जंगल की कटाई शुरू कर दिए, इनका आवास सिमटता गया। जानवर लोग जो है सो जंगल से ये मनुष्य जहाँ रहते थे उनके कबीले में, उनके शहरों में आने लगे, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे मरा गया वो, है ना। जंगल जो है, जंगल इनका आवास है, जंगल सिमट गया तो इनका आवास भी सिमट गया, और आवास सिमट गया तो यहाँ के जो जानवर है सो कहाँ आएंगे, रोड पे आ जाएंगे। अब रोड पे उनका शिकार तो होगा ही। अब क्या होता है कि फॉरेस्ट विभाग वाले लोग क्या करते हैं, पकड़ के डाल देते हैं ये अपने ना सुरक्षित वन में, जिसको बोलते हैं संरक्षित वन, उसमें डाल देते हैं। लेकिन पहले लोग शिकार कर लेते थे, पहले के जंगली जानवर अगर रोड पे आ गए ना तो उसको लोग मार देते थे, ठीक ना। तो ये चीज़ था। अब तीसरा चीज़ क्या है, थर्ड चीज़, कि भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या आदि, है ना। तो बाघ की आबादी के लिए जो है सो, है ना, ये खतरे हैं सब। और भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या, भोजन की तलाश में भी बहुत सारे लोग निकलते थे तो उनकी भी संख्या घटती चली गई, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे था वो शिकार था। क्या था, शिकार। लोग शिकार कर देते थे डायरेक्टली जंगली जानवरों का, ठीक है ना। अब शिकार पे पाबंदी लगा दी गई है। अब अगर कोई भी जंगल के जानवर को आप छू दीजिएगा, मार दीजिएगा, है ना, या फिर उसको पकड़ लीजिएगा, अगर आपका कोई भी कंप्लेन कर दिया विभाग में, है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो वहाँ की जो है सो पुलिस, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था आप पर जो है सो मुकदमा चलाएगी, आप पे कार्रवाई करेगी, आप पे मुकदमा चलेगा। सिंपल सा बात है। इसीलिए आजकल जो है सो जंगली जानवर को जो है सो क्षति नहीं पहुँचाइए आप लोग, ठीक है। और ये चीज़ देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व, क्या ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है, महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व, इस पे ध्यान देना तुम लोग। क्या लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में क्या है, कॉर्बेट, है ना, नेशनल पार्क बोलते हैं, कॉर्बेट नेशनल उद्यान। ये आधा नाम लिखा हुआ है, इसका नाम जिम होता है। क्या होता है, जिम होता है, जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। क्या होता है वो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक। दूसरा क्या, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल का है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। फिर मध्य प्रदेश में क्या है, क्या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर हमारा राजस्थान में क्या है, सारिस्का वन जीव पशु विहार, देख रहे हो। और असम में क्या है, मानस बाघ रिजर्व। और केरल में जो है सो पेरियार बाघ रिजर्व। क्या है बाबू, पेरियार बाघ रिजर्व। तो भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। मतलब भारत में बाघ को बचाने के लिए ऐसे ऐसे उद्यान, ऐसे ऐसे परियोजना तैयार किए गए हैं। ये सब क्या है, नेशनल पार्क है, जिसमें बाघों को रखा गया है, बाघों को वहाँ पे दिखाया गया है। वहाँ पे घूमने फिरने जाओगे तो बाघों को जो है सो एक बड़े एरिया में जो है सो एक उन्हें जो है सो कैद करके रखा गया है, ताकि वो लोग अपना थोड़ा बहुत आज़ादी भी मतलब वो ले सकें। उनको खाना पीना दिया जाता है, और मनुष्य जो है सो हम लोग जैसे जो लोग होते हैं वो जाकर के घूम फिर के देख सकते हैं, है ना। बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान में जाओगे तो आपको बाघ देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब वो सरकार उनको कैद करके ही रखी हुई है, लेकिन थोड़े से बड़े लेवल का जंगल में, है ना। वो जंगल में थोड़ा बहुत उन लोग अपना आज़ादी फील कर लेते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि उन लोग आज़ादी अपने छीन लिए हैं, उनका आज़ादी थोड़ा बहुत रहता है। अगर पूरा आज़ाद कर दिया जाएगा तो फिर वो शिकार के जो हो जाएंगे, बाघ शिकार के चपेट में आ जाएंगे। इसलिए सरकार ने क्या किया है, उद्यान बना करके उनको सुरक्षा जो है सो प्रदान किए हैं, है ना। चलो एक बार फिर से रिपीट कर दें, इसको इरेज करते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है एग्जाम में, है ना। अलग अलग कलर से कर देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहेगा। देखो उत्तराखंड में क्या चीज़ है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में क्या है, पश्चिम बंगाल में हमारा जो है सो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। और हमारा जो है सो यहाँ मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में हमारा जो है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। और राजस्थान में क्या है, राजस्थान में हमारा जो है ये है सारिस्का वन्यजीव पशु विहार। और असम में क्या है, असम में हमारा जो है, असम में है मानस बाघ रिजर्व। और केरल में है सो पेरियार बाघ रिजर्व, है ना। ये सब चीज़ ध्यान देना। ये सभी जो है सो बाघों को बचाने के लिए नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। और चलते हैं अब आगे की ओर।
यहाँ से सवाल तो इनके बतेबो, यहाँ से सवाल तो इनके मिलतो, थोड़ा सा ध्यान से समझियो सवाल यहाँ से तो इनके हम देवो आगे। लो सवाल का बात कर रहे थे, सवाल आ गया है ना। तो अब हमारा जो है सो MCQ की बारी, इसको अगर तुम लोग कर लेते हैं बाबू तो समझ जाओ कि तुम्हारा जो है सो आज का सेशन जो है सो कंप्लीट हुआ। अगर सारे क्वेश्चन हम यहाँ अगर तुम लोग को दे रहे हैं स्क्रीन पर, सारे क्वेश्चन अगर तुम लोग कर लेते हो, अटेम्प्ट कर लेते हो, समझ आना कि आज का सेशन तुम्हारा जो है सो एकदम अच्छे से है सो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर तुम लोग कहीं फंस रहे हो तो समझ जाओ कि तुम लोग में जो है सो तुम लोग ने ध्यान नहीं दिया, फिर से वीडियो जाओ पीछे से उसको ये रिव्यू करो, फिर से उसको देखो, है ना। तो आज अगर अच्छे से किया होगा कंप्लीट तो सारा क्वेश्चन तुम्हारा छूटने वाला नहीं है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों से, क्या है कि भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं, ठीक ना। पहला है उद्योगों का विकास करना, दूसरा है वन्य जीवों और उनके आवासों का संरक्षण करना, तीसरा है कृषि उत्पादन बढ़ाना, और चौथा क्या है, खनिज संसाधनों का दोहन करना। तो इनके की लगो कि में कौन सा ऑप्शन सही होता। यहाँ बोल दिया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मतलब जंगल और जंगल के जीव को है ना संरक्षित रखना है। तो ये जो अधिनियम है उसका मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, वन्य जीवों और उनके आवासों का संरक्षण करना, यही इसका जो है मेन उद्देश्य था, ठीक ना। चलो बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का प्रमुख उद्देश्य क्या था। लो ये सवाल रिपीट हो गया है मेरे ख्याल से 2 बार। हाँ चलो ठीक है, इसको तुम लोग जान लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखो क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। तो हाथी, गेंडा, बाघ और हिरन। तो इन सभी ऑप्शन को तुम लोग ध्यान से समझो और इसको जो है सो क्या करोगे जी, बिल्कुल कमेंट, है ना, कमेंट योर आंसर, इसको कमेंट करना। सवाल नंबर 3 चलते हैं। सवाल नंबर 3 है कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण वन कौन से माने जाते हैं। तो संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन और सामाजिक वन। देखो क्या बोला गया है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा माना जाता है। तो जी हाँ, आरक्षित वन, है ना, ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि देश में आधे से अधिक वन, मतलब 50% से एबव वन जो है आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है ना। तो यही सवाल था वहाँ पे, थोड़ा सा अलग भाषा में पूछा। अलग भाषा क्या, थोड़ा वर्ड चेंज किया है, बाकी मीनिंग वही है। देख लो मीनिंग वही है ना। यहाँ क्या बोला गया, देखो यही सवाल था कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण वन, है ना, महत्वपूर्ण मतलब वही मूल्यवान वन किसको माना गया है, तो यही आरक्षित वन को। समझ में आया। तो ऐसे एग्जाम में अलग अलग वर्ड से कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं होने का, आंसर आराम से समझने का और फिर आंसर करने का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हो तो इनके सवाल कि वे वन और बंजर भूमि जो सरकार, निजी व्यक्तियों या समुदाय के स्वामित्व में, यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है, नहीं होते हैं, ठीक है ना, नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आरक्षित वन जी नहीं, संरक्षित वन जी नहीं, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, अवर्गीकृत वन, ठीक ना, अवर्गीकृत वन जो कि न सरकार, ना निजी व्यक्ति, ना समुदायों के स्वामित्व में होता है। ये बंजर भूमि हो सकता है, खाई दलदल हो सकता है ना, घाटी हो सकता है, ये सब समझ लो, ठीक ना। ये अवर्गीकृत वन में चला जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बाघों की जो है सो संरक्षण के लिए शुरू की गई है। तो प्रोजेक्ट गेंडा, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट मगरमच्छ, क्या लगता है। देखो यहाँ बोल दिया है कि बाघों के संरक्षण, बाघ को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइगर बोलते हैं ना, टाइगर मतलब बाघ, तो प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर बी जो है सो करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर आंसर, ठीक ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत में कौन से अधिनियम लागू किया गया है। देखो ये चीज़ तो इनके पहले ले लियो हम कि वन अधिनियम, है ना, अधिनियम 12 शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। अधिनियम क्या था, 1972, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन, सी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस जिले से हुई थी। ई वाला भी तो इनके हम जैसे हाईलाइट करे ले लियो, है ना, करे लियो ना करे ले लियो, एकदम बोले कर कमेंट में आंसर फटाक से।
कमेंट योर आंसर। ओके, अब आगे बढ़ें। इसका भी कमेंट हमको चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है बाबू एग्जाम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन से 2 सवाल तुम लोग को दिया गया, समझना। औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, जी नहीं। वनों की कटाई का विरोध करना, यही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। वन की कटाई का विरोध करना उनका मेन था मकसद, कि जंगल को कटने नहीं देंगे, भले हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम जंगल को कटने नहीं देंगे। ये था उनका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जिसको बोलते हो, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बाघों की घटती संख्या का प्रमुख कारण कौन सा है। वनीकरण, वनीकरण मतलब जंगल लगाना, नहीं। अवैध शिकार, जी हाँ अवैध शिकार, है ना। वर्षा में वृद्धि, ये भी नहीं। जैव विविधता में वृद्धि, ये नहीं। मतलब अवैध शिकार, क्योंकि जो लोग है ना इलीगल क्या कर रहे हैं, इलीगली जो है सो लोग क्या कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, है ना। इलीगल हंटिंग इसको बोलते हैं, जिसमें क्या कर रहा है, लोग जहाँ देख रहा है जानवर को मार दे रहा है ना, अपने शौक को पूरा करने के लिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल जो है वो है जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो राजस्थान है, असम है, उत्तराखंड है, केरल है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि उत्तराखंड में पढ़ाए थे, याद आया ना। चलो तो इस तरह से है। अगर तुम लोग को एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है, वो क्या पता है, यहाँ पूछ देगा ये सुंदरबन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तब याद रखना कि वो है हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल में। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, हम दिए नहीं है लेकिन जिक्र करा दिए। तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है सो ये टाइगर को लेकर के है और ये उत्तराखंड में है, ये बता दिए। बाकी ये सुंदरबन के बारे में पूछेगा तो बंगाल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड सवाल है ये बंगाल वाला, ठीक ना। अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल हमारा जो है वो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है सो किस वर्ष की गई थी। तो 1970 में कि 72 में कि 73 में कि 80 में। तो 1973 याद रखना, क्योंकि ये दिखाया था ना कि 1973 में जो है सो 1827 टाइगर हो गया था, और लगभग 19वीं सदी के शुरुआत में जो था वो 55,000 से प्लस टाइगर लोग था ना जी। तो क्या हो गया, डायरेक्टली घट के संख्या इतना हो गया। तो 73 में ही इसको शुरुआत किया गया, ताकि जो है सो लोग इसको सीरियसली ले। चलो बहुत ही सही है, ऑप्शन नंबर सी एक तो कर लियो। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हाथियों का संरक्षण करना, कि बाघों की विलुप्त होने, मतलब बाघों को विलुप्त होने से बचाना, या फिर वनों की कटाई बढ़ाना, या फिर कृषि भूमि का विस्तार करना। तो देखो ये पढ़ने से चल रहा है मालूम कि बी होना चाहिए, और बी होगा ही। हमको ये भी पता है कि तुम लोग को भी लगा, तुम लोग भी बी ही कर रहे थे। चलो बिल्कुल सही है। तो आज के क्लास में जो है सो चैप्टर 2 खत्म कर दिए हैं भूगोल का, है ना। अब जो है सो जल्दी चैप्टर 3 आने वाला है, 3 के लिए इंतजार करो तुम लोग। और तो इनका फिर से वही काम दे रहे हो कि थोड़ा शेयर जरूर कर देना हो चैनल के। और बस आज के सेशन में इतना ही। सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को जोहार। और फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ।